जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज का वीडियो लेक्चर कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप अपने 20 नंबर बचाना चाहते हैं तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को अंत तक देखना। आपने इस तरीके की ओएमआर सीट ज़रूर देखी होगी। आपके जो 9th में छमाही परीक्षाएं हुई होंगी या कक्षा 10 में जो छमाही परीक्षाएं हुई होंगी उसमें आपने इस तरीके का ओएमआर ज़रूर भरा होगा, अगर आपको ओएमआर मिला होगा तो। लेकिन आपको बता दें प्यारे विद्यार्थियों, अब ये ओएमआर का पूरा फॉर्मेट बदल दिया गया है। अब जो ओएमआर का फॉर्मेट होगा इस तरीके का नहीं होगा। ये ओएमआर का फॉर्मेट जो था बहुत ही कठिन था, इसको विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा गलती करते, इस वजह से इसको बदल करके अब इस तरीके का ओएमआर फॉर्मेट दिया गया है, जिसकी एक फ़ोटोकॉपी मैं आपके लिए पेश कर रहा हूँ। जिसको किस तरीके से भरना है आप इसे ध्यान से समझ लें। अगर आप अपने 20 नंबर बचाना चाहते हैं तो मैं हर एक चीज़ को बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा, बिल्कुल प्रूफ के साथ समझाऊंगा। तो अपने सभी साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और ये प्रयास करें कि कोई भी आपका साथी ऐसी गलती न कर पाए कि उसके 20 नंबर ओएमआर गलत भरने की वजह से कट जाएं। देखिए, आपको इस प्राप्त होगा पेपर में, क्योंकि आपको पता है कि आपका 20 नंबर जो विकल्पीय वाला आना है उसको ओएमआर में ही करना होगा। उसके लिए अलग टाइम होगा, सारा सब कुछ उसका सिस्टम आपको पता है, आपको विद्यालय में भी बताया गया होगा। इसमें कौन कौन से कॉलम होंगे, किस कॉलम को किस किस तरीके से भरना होगा, उन सभी पर बारी बारी से डिस्कस करेंगे। देखो, वैसे इधर थोड़ा सा हमारा तरीका दिया गया है भरने के लिए कि किसी भी गोले को इस तरीके से नहीं भरना, किसी भी गोले में इस तरीके से साइन नहीं लगाना, किसी को भी गोले को थोड़ा सा ऐसे नहीं भरना। तो मैं सबको बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखो, सबसे पहला आपका ऑप्शन है जिला कोड और नाम, मतलब ज़िले का कोड क्या है और उसका नाम क्या है। जैसे हमारा फतेहपुर ज़िला है और फतेहपुर ज़िले का 56 कोड है, तो वो आप भरेंगे। जो जिस ज़िले का होगा उस ज़िले का अलग अलग कोड होता है। आपके प्रवेश पत्र में भी ये लिखा रहता है, तो आप इस बात को देख लें। देखो, मैं आपको ये दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो दूसरा आता है केंद्र का कोड। तो केंद्र का कोड देखें, ये हमारा केंद्र का कोड है। अनुक्रमांक, तो अनुक्रमांक भी आप अपने एडमिट कार्ड प्रवेश पत्र में देखेंगे, ये हमारा अनुक्रमांक है। ये 10 अंकों का पूरा अनुक्रमांक होगा, तो इस पूरे अनुक्रमांक को यहाँ पर भर देंगे। फिर हमारा विषय कोड है और नाम है। तो विषय कोड आप देखेंगे, अब जो जिस विषय का पेपर होगा, जैसे हिंदी विषय का पेपर है तो हिंदी विषय का विषय कोड होगा 901। कितना होगा? 901। और इसका नाम, किस विषय का पेपर है? हिंदी का, तो ऐसे लिख देंगे विषय कोड व उसका नाम। फिर आपका प्रश्न पत्र संख्या, तो प्रश्न पत्र के देखो, प्रश्न पत्र जो भी मिलेगा उसके दाएं साइड में हमारा नाम, प्रश्न पत्र संख्या डली होती है और उसके अंदर ब्रैकेट में 2 अक्षर लिखे होंगे AXBY इस टाइप से करके। तो जो नंबर लिखा है वो केवल नंबर यहाँ पे भरना है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इस पेपर का जो प्रश्न पत्र संख्या है वो है कितना? 801। ठीक है ना? इस बात को आप ध्यान देंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, प्रश्नोत्तर के चारों विकल्पों में से जो सही है उससे उस गोले को निर्देशानुसार भरा जाए। मतलब जैसे आपको, अब आप आ जाओगे पहले, अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है, इसको भी ध्यान से देख लो, प्रश्न पत्र मार्का सीरीज। तो यहाँ पे देखो जो नंबर लिखा हुआ है और नंबर के ब्रैकेट में लिखे हुए हैं 2 अक्षर AY, जैसे लिखा हुआ है AG, तो A इसमें भरेंगे और G इसमें भरेंगे। तो अब ये ढूंढो कि A कहाँ पे है, तो देखो A यहाँ पे है, तो इसको पूरे को काला कर दो। जी यहाँ पे है तो जी को पूरा काला कर दो। अब जी को यहाँ पे ढूंढो बड़े कायदे से। देखो ये है जी, ये ऊपर से नीचे की साइड में आना है, ABCD ऐसे ना ढूंढने लगना। यहाँ पे ये हमारा जी है। फिर इसके बाद
अब देखो, अब आपको प्रश्न अपने पेपर पे आना है और पेपर में देखना है। जैसे मान लो पहला प्रश्न आपने देखा और पहले प्रश्न का आपको ऑप्शन नंबर सी सही लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इस तरीके से पूरा रंगेंगे, इस तरीके का, ऐसे पूरा गोला काला करेंगे इस तरीके। अगर आप इस तरीके का कर रहे हैं, इस तरीके का सोचो कि नहीं हम ऐसा साइन लगा दें या ऐसा साइन लगा दें या इस तरीके का साइन लगा दें या इस तरीके का केवल कर दें, तो ये आपके अमान्य हो जाएंगे, ये सभी आंसर आपके गलत हो जाएंगे। तो इस बात को ध्यान देना है। और देखो, एक सबसे महत्वपूर्ण बात, जो विकल्प आप यहाँ पे लगाएंगे, जैसे आपने पहले का सी विकल्प सही किया है तो यहाँ पर उस चीज़ को लिख जरूर लेंगे। यहाँ पर देखो नीचे की साइड में, यहाँ पर इसको आपको ही भरना है। तो पहले का आपने जो विकल्प सही किया, जैसे पहले का सी सही किया तो यहाँ पर सी लिख लो, दूसरे का मान लो बी सही किया तो बी लिख लो, तीसरे का डी सही किया तो डी लिख लो। और ये जब पूरा काम हो जाएगा तो आपके कक्ष निरीक्षक द्वारा इस कॉपी को पूरी तरीके से चेक कर लिया जाएगा कि वास्तव में जो इसने यहाँ पे लगाया है वही यहाँ पे भरे है कि नहीं, ये पूरा चेक कर लिया जाएगा। और एक चीज़ देखो, यहाँ पे आपका एक हस्ताक्षर करने हैं आपके परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, तो यहाँ अपने आप साइन कर देंगे, जो भी आपके साइन होंगे वो आप साइन कर देंगे, यहाँ भी आप अपने साइन कर देंगे। फिर जब आपकी ये OMR जमा होगी तो नीचे वाली जो कॉपी होगी उसको अलग कर लिया जाएगा और ऊपर वाली कॉपी को अलग कर लिया जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे एक कैंची भी बनी हुई है समझने के लिए, तो इस कॉपी को, ये कुल मिला के ऊपर वाली कॉपी आपकी बोर्ड में जाएगी, जहाँ आपकी, जिसके थ्रू आपको नंबर मिलेंगे। यहाँ आपके केंद्र व्यवस्थापक की मुहर लगी होगी। और देखो यहाँ पे भी आप यहाँ पे भी प्रश्न पत्र मार्का सीरीज भरेंगे। जैसे ये AG था तो यहाँ पर भी प्रश्न पत्र मार्का सीरीज AG भर देंगे। OMR क्रम संख्या, देखो OMR क्रम संख्या यहाँ पर लिख करके आएगी, तो ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे आपने ऊपर भरे हैं वैसे ही पूरे नीचे कॉलम भर देंगे। जो भी आपका केंद्र कोड होगा, जैसे मैंने यहाँ पे केंद्र कोड ऐसा मान के चला है तो ये कोई केंद्र कोड भर दोगे। अनुक्रमांक आपका जो 10 अंकों का होगा, जो आपका अनुक्रमांक 10 अंकों का होगा वो पूरा भर देंगे नीचे साइड में। विषय का कोड, जैसे विषय का कोड 901 था, विषय हिंदी थी, वो यहाँ पे भर दोगे। प्रश्न पत्र संख्या जो थी 801 वो भी भर दोगे। इस तरीके से आप पूरा का पूरा पेपर विधिवत, इस तरीके से पूरी OMR विधिवत तरीके से भरोगे। एक भी गलती आपके नंबर काट सकती है, और अगर आप भरने में कोई गलती कर देते हैं तो निश्चित तौर से ये आपकी कॉपी अमान्य कर दी जा सकती है। तो इस बात को समझ लो, कोई भी गलती नहीं करनी। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों आपको ये बात पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। सभी विद्यार्थियों के साथ वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।